लीडर कभी नहीं बनना। बताओ कांग्रेस पार्टी में आखिरी सियासी कायद कौन था? मौलाना आजाद के बाद कोई नहीं बना। मौलाना आजाद के बाद कांग्रेस ने किसी को बनने नहीं दिया, बल्कि मौलाना आजाद और मौलाना हिफ्जुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह कलकत्ता में फसाद हुआ था। फसाद देख कर आकर कहा कि कांग्रेस की नाकामी है, फसाद को नहीं रोक पाए। तो मौलाना आजाद जब दूसरे दिन लोकसभा पार्लियामेंट में गए तो इन कांग्रेसियों ने मौलाना आजाद की शेरवानी को फाड़ दिया। मौलाना आजाद अपनी किताब इंडिया विल फ्रीडम में अपनी तकलीफ को बयान करते कांग्रेसियों के बारे में। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि माजिद हुसैन लीडर बने। एमएलए तो माजिद बनेगा इंशाअल्लाह ताला, मगर माजिद हुसैन लीडर ना बने। माजिद एमएलए रहेगा तो आदिलाबाद में अगर किसी मुफ्ती पर जुल्म होगा तो माजिद हुसैन उसकी आवाज में लड़ेगा। करीमनगर में अगर कोई बहन को सताया जाएगा तो माजिद लड़ेगा, हक की लड़ाई लड़ेगा। इनको लीडर पसंद नहीं, इनको गुलाम चाहिए, इनको जमीर फरोश चाहिए। ये कभी नहीं बर्दाश्त करते, ना मोदी ना राहुल। जब मुस्लिम अकलियत की सियासी लीडरशिप की बात मजलिस करती है तो दोनों बोलते क्या एक पार्टीशन काफी नहीं था? अरे जिन्ना के पैगाम को हमने ठुकराया, जिन्ना को हमने नहीं माना। भारत को अपना वतन मानते थे और मानते रहेंगे। हम लीडर बनाना चाह रहे हैं, कांग्रेस गुलाम बनाना चाहती है। कांग्रेस गुलाम बनाना चाहती है और मोदी तो खैर भारत की सियासत से मुस्लिम अकलियत को गायब कर दिए। 306 एमपी, एक मुस्लिम एमपी नहीं, एक मुस्लिम वजीर नहीं, किसी को टिकट भी नहीं देते। इनकी पॉलिसी साफ है, इनकी पॉलिसी भी साफ है कांग्रेस की। मगर क्या चाहते? तुम लीडर मत बनो, नेता मत बनो, तुम कायद मत बनो। तुम हमारे सामने चौखट पर आकर सर झुकाकर बैठे रहो, हमसे भीख मांगते रहो और हम दिल में आया तो तुमको कुछ दे देंगे। मजलिस ये नहीं चाहती। मजलिस ये चाहती है कि तुम लीडर बनो, कायद बनो, ताकि तुम लीडर बनो। अरे कब तक वोट डालते थे, अब वोट ले रहे हैं तो कांग्रेस को बड़ी तकलीफ हो जाती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आपने कभी राहुल गांधी की जबान से जाके हजरत गूगल पर चेक करना, हजरत गूगल पर जाके चेक करना कि क्या कभी राहुल गांधी ने CAA कानून पर एक लफ्ज बोला? CAA कानून पर राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा हिंदुत्व का। CAA पर एक लफ्ज नहीं। कौन भरी पार्लियामेंट में मोदी के 300 एमपी के सामने मौजूद, मोदी की मौजूदगी में किसने उस कानून को कहा यह काला कानून है और कानून को फाड़ कर फेंक दिया पार्लियामेंट में? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ये नहीं बोलते CAA के बारे में। ट्रिपल तलाक में खालियों के लिए नहीं कह रहा हूं। ट्रिपल तलाक का कानून 3 मरतबा लोकसभा में आया। राहुल गांधी बोले ट्रिपल तलाक पर? कभी बोल सुना आपने? देख लो गूगल पर जाके। मौलाना असरारुल हक कासमी मरहूम एमपी थे, दारुल देवबंद के शूरा के मेंबर, वो भी आलिम दीन। कांग्रेस उनको बोलने नहीं दी ट्रिपल तलाक पर। मौलाना कुछ झूठ मौलाना को बोलना पड़ा कि मुझे बोलने नहीं दिए। आप बताइए फिर ट्रिपल तलाक पर नहीं बोलते राहुल गांधी? अच्छा, मुस्लिम रिजर्वेशन पर राहुल गांधी बोलते? आपने कभी सुना उनकी जबान से? क्या सुनता है? आप क्या सुनते? मैं मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। कभी तो बोलो मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में नहीं बोलते। कर्नाटका में इनकी सरकार बन के 6 महीने हो गए, बीजेपी ने मुस्लिम रिजर्वेशन निकाल दिया। अरे आप लाओ ना कानून, नहीं लाएंगे, इन्हों कुछ नहीं बोलते। आर्टिकल 370, मुल्क की एक रियासत थी जम्मू कश्मीर जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम अकलियत थे, 370 निकाल दिए। राहुल गांधी की जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता, एक लफ्ज नहीं निकलता। क्यों नहीं बोलते आप? मॉब लिंचिंग होता है,
हिजाब के बारे में कर्नाटका में एक लफ्ज नहीं बोलते। जुनैद नसीर राजस्थान में, इनकी हुकूमत, गहलोत चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के, घाटनी का एक मुकाम है। वहां का मुसलमान मेवाती मुसलमान कहते हैं। ये जो ट्रक ड्राइवर आप देखते हैं ना, वो मेवाती होते हैं, बड़े गयूर लोग हैं। बड़ा काम किया तबलीगी जमात ने उनके दरमियान में। वहां पर घाटनिका में जुनैद नसीर को गांव रक्षक किडनैप करके हरियाणा ने जाके जला देते। राहुल गांधी घर को जाना तो छोड़ो, मुंह से नहीं बोलते एक बार। कौन गया जुनैद नसीर से मिलने? असदुद्दीन ओवैसी जाता है। पूछिए इनसे। इल्जाम तो लगा देते असदुद्दीन ओवैसी पर, मगर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। 370 पर नहीं, ट्रिपल तलाक पर नहीं, मॉब लिंचिंग पर नहीं, मुस्लिम रिजर्वेशन पर नहीं, मगर किस पे बोलते? किस पे बोलते? हर चीज पे बोलेंगे, इन चीजों पर नहीं बोलेंगे। मेरे भाई, जब से मोदी वजीर आजम बने हैं, किसका खतरा वजूद में आ गया? किसके घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है? बोलो। आपको अंदाजा नहीं है क्या? आपने नहीं देखा उत्तर प्रदेश में एक साबिका रुकने पार्लिमान है, कोर्ट ने उनको मुजरिम करार दिया, हथकड़ी लगी हुई है, आकर गोली मार देते हैं कि राहुल गांधी ने कुछ बोला। मुझे बोलना पड़ता है, हम बेबाक तरीके से बोलते। राहुल कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो डर लगता है उनका चेहरा सामने आ जाएगा। हथकड़ी लगी हुई है दोनों को, 6-6 गोलियां मार के चले जाते, मगर जो अपनी पार्टी को कहता है मैं पूरे मुल्क में लाऊंगा, तुम्हारी जबान नहीं खोलती, तुम्हारी जबान नहीं खोलती। महाराष्ट्र में तुम सरकार बनाना चाहते हो, महाराष्ट्र में धर्म संसद आरएसएस ने करवाए, उन धर्म संसदों से ऐलान हुआ कि खवातीन का रेप कर दिया जाएगा। राहुल गांधी मुंह खोले नहीं खोले। मेरे भाई, याद रखो मेरी इस बात को। मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस आरएसएस की मां है और आरएसएस बीजेपी को कंट्रोल करती है। तो मेरे अजीज दोस्तों, 30 नवंबर के दिन अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। आरएसएस को नाकाम करिए, बीजेपी को नाकाम करिए। अच्छा, और एक बात आपको समझाता हूं। ये हल्का सिकंदराबाद पार्लियामेंट में आता है ना जी? सिकंदराबाद पार्लियामेंट में आता है ना? 2019 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में सिकंदराबाद में मजलिस का उम्मीदवार था? नहीं था। नहीं। कौन जीता यहां से एमपी? बीजेपी। आप बीजेपी को वोट दिए? नहीं दिए तो हाथ उठाओ। नहीं। डरो मत, शर्माओ मत, हाथ नीचे रख दो। मैं बोला आपको नहीं। फिर कैसा जीत गई बीजेपी? कैसा जीती बीजेपी? सोचो आप, कैसा जीती बीजेपी यहां से? कैसा जीती बीजेपी? सोचो आप। हम तो वोट नहीं दिए ना। ये कांग्रेस का जो नमूना कैंडिडेट खड़ा है, वो बोलता कि नामपल्ली में 2 लाख मुसलमान हैं और 1.5 लाख तालिबानी मानसिकता के जुनूनी है, दहशतगर्दों की तरह मस्जिद में जाके छुप जाते। फिर कैसा जीती बीजेपी? बताओ, कैसे किशन रेड्डी एमपी बन गए? मेरे भाई समझो आप, यही चीज कांग्रेस को तकलीफ देती है कि है कौन ये शख्स जो तमाम बातों को आवाम के दरमियान में खड़े होकर खुल खुल कर बयान करता है। जाके देखो गोशा महल में कोई गया वहां पर? कुछ नहीं गए। मैं सलाम करता हूं गोशा महल के उस टीम को जो पिछले 4 इतनी मेहनत कर रहे हैं। वहां पर कुछ नहीं, मगर इल्जाम मजलिस पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? मजलिस लीडर है, लीडर बना रही है, कायद बना रही है आपको। अरे मैं कितने दिन का मेहमान हूं इस दुनिया में, हम सब चले जाएंगे, मुसाफिर है। कब बुलावा आएगा नहीं मालूम, मगर जब तक जिंदा रखेगा परवरदिगार, लड़ेंगे। आपको लीडर बनना है मेरे भाई, आपको अपना वोट जाय नहीं करना है मेरे भाई। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। ये खेल हो रहा है तेलंगाना में,
ये खेल हो रहा है तेलंगाना में, मेरी बात को समझो। जो लोग हिमाकत कर रहे हैं उनको सियासी तजुर्बा नहीं है, उनको कोई सियासत नहीं मालूम। मेरी सियासी जिंदगी में मैं बहुत कम आलिम दीन को देखा जो सियासत को समझते भी हैं। उनमें मुफ्ती साहब शामिल, उनमें मुफ्ती इस्माइल साहब शामिल। ये मसला हमारे वजूद का मसला है। माजिद हुसैन एक गरीब टीचर का बेटा है। माजिद हुसैन कोई खानदान, बड़े खानदान पानदान का नहीं है। 2 मर्तबा का कारपोरेटर, 3 साल का मेयर है। आप बताओ, ये कांग्रेस का उम्मीदवार, इसका वीडियो देखकर आ रहा हूं, किसी ने भिजाया मुझे, कह रहा है कि मैं नामपल्ली में एनकाउंटर करा दूंगा। आप एनकाउंटर चाहते हैं नामपल्ली में? कह रहा है एनकाउंटर करा दूंगा। अभी कुछ भी नहीं है, अपनी जबान से अपने जुल्म को बयान कर रहा है, जो करने के इरादे हैं इसके। एनकाउंटर करा दूंगा। भाई साहब, हम क्या यहां थालियां मारने को बैठे हैं? जिस दिन तू इरादा कर ले, बोल मैं आता हूं, चला गोली, देख तो कितना दम है घर में। बुला अपने राहुल को भी बुला, सबको बुला के बोल गोली चलाना है। मेरा सीना तैयार पा है, तैयार। बोल कहां मारेगा, बोल। मेरे भाई ठहरिए, ठहरिए, इसका रिकॉर्ड जानता हूं मैं। जो अपने 14, 15, 16 साल की उम्र में मोटरसाइकिलों के टायर चोरी करता था, ये बोल रहा है। आज तेरी हिम्मत ये है कि तू एनकाउंटर करेगा नामपल्ली के बच्चों का? अरे मेरी गोली पर 6 गाड़ी पर 6 गोलियां चली प्यारे। मैं कोई पब्लिक गार्डन के चमन से चलकर यहां पर नहीं आया हूं। मैंने अपने जिस्म पर पुलिस की लाठियां भी खाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सर पर 18 टाके लगे थे। अब जब मैं दवाखाने में तड़प रहा था तो मेरे मरूम कायद ने कहा कि मैंने तुमको बोला था, ये सियासत में इन सब तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनके इरादे हैं। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं। और आप लोग क्या जुनूनी है? आप लोग दहशतगर्द हैं, आप लोग तालिबान की मानसिकता रखते हैं। ये बोल रहा ना, इन्हें बोल रहा, भाई बोल रहा है ये। इसका वीडियो देखो आप। और एक बात सुनो आप। ये जो नामपल्ली का हल्का है, ये जो नामपल्ली का हल्का है ना, यहां पर इतना काम हुआ है बुराइयों के खात्मे के लिए, एक माहौल को पैदा करने के लिए, लोगों को अच्छाई की तरफ लाने के लिए, बुराई से नफरत करने के लिए, अच्छाइयों को अपनाने के लिए। याद रखो, कोई सियासतदान अच्छा भी होता, बुरा भी होता, मगर एक सियासतदान इन मासूम बच्चों के लिए आइडियल बन जाता। जो लोग बोल रहे हैं एमएलए हैं, कोई जीतेगा तो क्या उसको नमाज पढ़ाना है, तो तुम्हारी औलाद को तुम बना दो, वैसे तुम्हारी औलाद को बना दो। याद रखो, आप 40-45 साल की मेहनत यहां पर हुई, तब जाकर नामपल्ली में माहौल है। रूहानियत की तरफ आपको राग़िब किया गया, आपको पकड़ पकड़ कर बोला गया, चलो चलना है, आओ बैठो, जिक्र करो, सुनो। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप अपने ओट को जाय करेंगे मेरे भाई, तो उसका भी नुकसान हो सकता है। मैं बता रहा हूं आपको, एक माहौल आपने हमारे बुजुर्गों ने तैयार किया। मैं जानता हूं, मेरे नानी का घर मल्लेपल्ली की बड़ी मस्जिद के सामने था। मैं बचपने से आबिद भाई मरूम को मिलता था। मैं जानता हूं, मेहनत की बात कर रहा हूं मैं तुमसे। समझो मेरी इस बात को, तुम लोग ये बुरे अज़ाइम लेकर आ रहे हैं, इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने कोर्ट का इस्तेमाल करिए। और ये क्या बोलते कांग्रेस का इनका सदर, ये बोलता कि मैं असदुद्दीन को हैदराबाद से निकलने नहीं दूंगा। अरे तू क्या, तेरा बाप भी मेरे को नहीं रोक सकता। ये हैदराबाद मेरा है, ये हैदराबाद हमारा है। हैदराबाद से निकलने नहीं देते।
अरे क्या करते बाबू, तुम आरएसएस से शुरू किए, इनका नाम आरएसएस अन्ना है। ये आरएसएस में बरसों गुजारे, आरएसएस में जो जाता हो कभी आरएसएस उसको नहीं छोड़ती। इसीलिए असदुद्दीन की शेरवानी पर हमला नहीं किया, उसने हर कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी रखने वाले पर हमला किया। कुदरत उसकी जबान से उसके अज़ाइम को बयान करवा रही है। समझो मेरे भाई, कोई कान में आके आवाज नहीं देता कि मैं अल्लाह हूं, उसकी कुदरत की निशानियों में पहचानना पड़ता है आपको। अल्लाह इनकी जबानों से इनके नापाक अज़ाइम को बयान करवा रहा है ताकि तुम समझ जाओ भी, ताकि तुम अपने बढ़ते हुए कदमों को देख लो कि कहीं तुम्हारा कदम डगमगा रहे तो नहीं। ये जमीन तुम्हारी है, जमीन को बचा लो, इस शहर को बचा लो। जब जब कांग्रेस इख्तियार में थी हैदराबाद में फसाद होता था। मुझे याद नहीं आ रहा, मल्लेपल्ली में 2 मासूम बच्चे मर गए थे 10 और 11 साल के। मैं देखा अपने वालिद के साथ जाकर, 9.5 साल से फसाद नहीं हुआ। दरवाजे तोड़कर रात के 12 बजे कोई नहीं घुसता। और दुश्मनी क्या है कि जब उस जालिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो बच्चों को पकड़ लिए थे। 1 घंटे के अंदर मैंने 50 बच्चों को छुड़वाया। मीडिया ने बड़ा इशू बनाया। मैंने कहा हां, मैं उनका खादिम हूं, मैं गया उनको छुड़वाया। मेरे भाई, ये इनको नफरत है, ये इनको यही चीज है कि कांग्रेस को पसंद नहीं आती, मोदी को पसंद नहीं आती। अब मोदी बोल रहे ऐसा हद तो ये हो गई कि बीजेपी का सदर कह रहा है हैदराबाद का नाम बदल देंगे। योगी आके बोल रहे हम भाग्यनगर कर देंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आरएसएस को, कौन सी किताब में भाग्यनगर लिखा है? बताओ बताओ, कौन सी किताब में? नहीं लिखा गया। ये 400 साल पुराना शहर जिसका नाम हैदराबाद है। मगर किशन रेड्डी ने आज एक बहुत बड़ा गलत बयान दिया। दिल से तकलीफ हो रही है। किशन रेड्डी, तुमको अपने बयान को वापस लेना पड़ेगा। हैदराबाद का नाम रखा गया हैदर कर्रार की निस्बत की बुनियाद पर। हैदर कर्रार कौन है? हजरत अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन। हैदर के नाम से पुकारा जाता था। और किशन रेड्डी ने बयान दिया कि हैदर कौन है? ये हैदर कौन है? देखो आप, ये हैदर कौन है? अरे किशन रेड्डी साहब, ये हैदर इल्म का दरवाजा है। ये हैदर इल्म का दरवाजा है। ये हैदर वो है जिसने अपने हाथों से खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया। ये हैदर वो है जो शहजादी जन्नत का शहर है। ये हैदर वो है जो शहजादे जन्नत का वालिद है। ये हैदर वो है कि दुनिया में कोई वली नहीं बन सकता जब तक वो हैदर से निस्बत नहीं होती उसकी। तुम कहते हो कि हैदर कौन है? हैदर कौन है? अपने बयान को वापस लो किशन रेड्डी, अपने बयान को तुमको वापस लेना पड़ेगा। हैदर कर्रार के नाम से हैदराबाद का नाम रखा गया था। हैदराबाद ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सुबह क़यामत तक हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फिर से बार बार कह रहा हूं, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी के 2 यार, एक ओवैसी और केसीआर। राहुल गांधी, तुम मेरे को छेड़ना नहीं था, तुम खामखा काशकोरी की फली को हाथ लगाए। अब खुजली तुमको बहुत होंगी यहां से। हम किसी को जाते नहीं, इन खामखा हमको बोले तो सुनो। राहुल गांधी, राहुल के 2 प्यार,
राहुल के दो प्यार, एक मोदी, एक इटली, क्योंकि उनकी अम्मा वहां से आई, एक इटली और दूसरा मोदी से हार। मोदी का सबसे बड़ा हथियार राहुल गांधी। राहुल गांधी, आपने मुझ पर अटैक किया, मैं आपको बोल रहा हूं, आप 50 साल के हो चुके हैं। सुनो, बोलता हूं, 50 साल के हो गए। तो जब आदमी अकेला रहता ना, तो उसके दिमाग में एक ही चलता, यार यार यार। मुफ्ती साहब माफ करना मुफ्ती साहब, अकेला रहता इसी होता। ढूंढ लो प्यारे कोई, तुम 50 साल के हो गए, अकेलापन तुमको खा ले रहा, अकेलापन तुमको खा ले रहा। अच्छा, हैदराबाद में बुजुर्ग लोग, अगर बच्चा शरीर रहता ना, 35-40 साल का हो गया, कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसको दो ज़ईफ लोग बुलाते, मियाँ जोहर की नमाज का साथ चलो। अब बेचारा जाता हूं, उन्हें बिठाते हो, चाय लेके आओ, चाय पिला लो, पियो। उन्हें पीता, घुट एक घुट पीता, क्या पी रहे तुम? अरे अब चाय पियो। बोले ना, अरे दीवाने, उम्र हो गई, दीवारा कूदना नहीं छोड़ता। अब उन्हें खामोश। तो हैदराबाद के बुजुर्ग बोलते, दीवाना कूदना छोड़ो, छत डाल ले अपने आप। तो इन्हों कुछ भी नहीं, उन्हों भी अकेले, इन्हों भी अकेले। अच्छा, हद तो यह है कि पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन है, गले लगा ले एक दूसरे को, लपट। अब मैं मेरी तकरीर के लिए बैठा हुआ हूं, राहुल गांधी तकरीर कर रहे, तकरीर होने की सीधा चले गए मोदी की तरफ। अरे मैंने क्या कर रहे भाई, आके कूद गए मोदी पे। अब बेचारे उन्होंने भी अकेले, उन्हें भी लपटा लिए। क्या है भाई, नो कॉन्फिडेंस आप पे ला रहा हूं और गले लपट रहे। इस बात से घर में कोई रहे तो बाहर नहीं लपटते। नहीं, मजाक कर रहा हूं, दिल पे नहीं लेना दोनों भी, नहीं तो मेरा इनकाउंटर कर देंगे, कुछ जेल में डाल देंगे, लाइटर वेन में। और फिर ये कांग्रेस वाले हर जगह बोल रहे, हम ये कर देते, वो कर देते, ऐसा कर देते। मेरे भाई, 2014 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? 15 लाख बोले थे ना, 15 लाख।